गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू। आज हम क्लास 6 की सोशल साइंस के फर्स्ट पार्ट आवर पास्ट के सेकंड लेसन को रीड करने जा रहे हैं। आई होप ऑल स्टूडेंट्स इस लेसन को रीड करेंगे। सेकंड चैप्टर नेम इज ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। स्टूडेंट्स, मैंने आपको अर्लीस्ट पीपल के बारे में लास्ट लेसन में आपको नॉलेज दे दी थी। किसे कहते हैं अर्लीस्ट पीपल? आरंभिक मानव। इस लेसन को अगर हम हिंदी में इसका मीन निकालें तो इसका मतलब है आरंभिक मानव की खोज में। अब यहाँ पे बात होती है कि अर्लीस्ट पीपल यानी आरंभिक मानव किन्हें कहते हैं। जब मानव को कोई कार्य नहीं आता था, कई हजारों लाखों साल पहले वे जंगलों में रहता था, उसे कोई लैंग्वेज नहीं आती थी और ना ही उसे कोई कार्य आता था। धीरे धीरे उसकी शारीरिक और मानसिक उसके अंदर विकास हुए और उसके बाद उसने लैंग्वेज सीखी, उसके बाद वर्क करना सीखा, एग्रीकल्चर करना सीखा, आग की खोज की। धीरे धीरे उसने अपने काम को बढ़ाना शुरू किया और एक दिन वह जो आदि मानव था वह पूर्ण रूप से मानव बन गया, यानी होमोसेपियंस बन गया। लेकिन उससे पहले हम उनको अर्लीस्ट पीपल कहते हैं, यानी आदि मानव, आरंभिक मानव, जंगलों में रहा करते थे। तो लेट्स लर्न। इसमें क्वेश्चन है तुषार ट्रेन जर्नी। इसके बाद इसमें फर्स्ट हेडिंग है द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। मतलब जो आरंभिक मानव थे, आदि मानव, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों आते जाते रहते थे। We know about the people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago. आप जानते हैं कि आज से लगभग 2 लाख साल पहले इस उपमहाद्वीप में अर्लीस्ट पीपल यानी आदि मानव रहा करते थे। टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदर्स। आज हम उन्हें हंटर गैदर्स कहते हैं। हंटर गैदर्स होता है जो खाने पीने की चीज़ें इकट्ठे करते हैं, खाद्य संग्रहारक। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट दियर फूड। उनका ये नाम उनके खाने पीने की चीज़ें इकट्ठा करने के कारण पड़ गया, क्योंकि वो खाने की चीज़ें इकट्ठा करते थे, फूड्स इकट्ठा करते थे जंगल में से। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, caught fish and birds, gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs. वे वास्तव में जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और पक्षी पकड़ते थे, फलों को इकट्ठा करते थे, जड़ें, अखरोट, बीज, पत्तियाँ, अंडे, इन सब को वो कलेक्ट करते थे। इसलिए उनको हंटर गैदर्स कहते हैं। The immense variety of plants in a tropical land like our meant that gathering plant produce was an extremely important means of obtaining food. हमारे इस उपमहाद्वीप में कई सारे गर्म देश हैं जिनकी जलवायु गर्म है और वहाँ पर विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रजाति के जो फॉरेस्ट हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं और उन पर बहुत सारे फल फूड उगते हैं। नेक्स्ट, नन ऑफ दिस थिंग्स वे इजी टू डू। ऐसा करना आसान नहीं होता था। क्या कि इन सब को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना इतना आसान भी नहीं होता था। एनिमल्स को हंट करना, उनका शिकार करना इतना आसान भी नहीं होता था। There are several animals that run faster than। कुछ ऐसे एनिमल्स होते थे जो बहुत तेज़ दौड़ सकते थे। Many that are stronger। कुछ उनमें बहुत मजबूत होते थे, बहुत शक्तिशाली होते थे। To hunt animals or catch fish and birds, people need to the alert, quick and have lots of presence of mind। जानवरों का शिकार करने के लिए या मछली पकड़ने के लिए
पक्षियों को पकड़ने के लिए उन अर्लीस्ट पीपल को अपने आप को मानसिक तौर पर मजबूत करना पड़ता था, यानी उनको मेंटली तौर पर अपने आप को मजबूत करना होता था, जिससे वो उन सब काम को कर सके जो उनके लिए डिफ़िकल्ट होते थे। टू कलेक्ट plant produce, you need to find out which plant or parts of plants are edibles. प्लांट्स को इकट्ठा करने के लिए, उनको एकत्रित करने के लिए सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता होती है कि कौन सा प्लांट्स खाने योग्य होता है, कौन सा फ्रूट्स खाने योग्य होता है। दैट इज़ कैन बी ईटन एज मैनी कैन बी पॉइजनियस। उनमें से किसको हम खा सकते हैं और किसको हम नहीं खा सकते, किसके अंदर जहर हो सकता है। यू ऑल्सो नीड टू फाइंड out about the seasons when the fruits ripen. हमें यह भी जानने की आवश्यकता होती है कि कौन सा फल किस सीजन में, किस ऋतु में पककर तैयार होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ इज देयर आर एट लीस्ट 4 reasons why hunter gatherers moved from place to place. 4 मुख्य कारण हैं जिसके कारण खाद्य संग्रहालक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। उसमें फर्स्ट रीज़न कौन सा है? फर्स्ट, इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब वह एक स्थान पर बहुत लंबे सालों तक रुक जाते थे, दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल्स रिसोर्सेज। उनको वो वहाँ पर जितने भी एनिमल्स रिसोर्सेज होते थे, प्लांट्स होते थे, उनको वो खा जाते थे। Therefore they would have had to go elsewhere in search of food. उसके बाद वे वहाँ से उठकर की भोजन की तलाश में कहीं और चले जाते थे। सेकेंड रीज़न है एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे। जो जानवर होते थे वो घास के मैदानों को ढूंढने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थानों पर चले जाते थे। इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल, इनमें जंगली हिरन और जंगली गायें बैल होते थे। इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स, ये घास को और पत्तियों को इकट्ठा करने के लिए, उनको खाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आया जाया करते होंगे। That is why those who hunted them had to follow their movements. जो इन जानवरों का शिकार करते थे, जो जानवर, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जैसे टाइगर्स होते हैं, वॉल्स होते हैं, वो इनके पीछे पीछे चले जाते थे। थर्ड रीज़न है प्लांट्स एंड ट्रीज bear fruits in different seasons. पेड़ पौधों पर फल और फूल विभिन्न मौसमों में अलग अलग प्रकार से आते हैं। यानी ऐसा नहीं कि इस सीज़न में ये फ्रूट्स आता है और इस सीज़न में यही फ्रूट्स, दूसरा फ्रूट्स आएगा। हर फ्रूट्स का अपना सीज़न होता है। जैसे अभी आम का सीज़न चल रहा है तो अभी आम आ रहा है। सो पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीज़न टू सीज़न इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। इसलिए जो लोग होते थे, अर्लीस्ट पीपल होते थे, वो फ्रूट्स को कलेक्ट करने के लिए हर ऋतु में, हर मौसम में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। फोर्थ रीज़न है पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। लोग, पत्ते, प्लांट्स, पेड़ पौधे, जानवरों को, सभी को जीने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। वाटर इज़ फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। जो पानी होता है वो तालाबों में, झीलों में और नदियों में मिलता था। वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल विद वाटर थ्रू आउट द ईयर, अदर्स आर सीजनल्स। कुछ ऐसी नदियाँ होती हैं, कुछ ऐसे तालाब होते हैं जो मौसमी होते हैं, यानी उन पर किसी एक मौसम में ही उनमें पानी आता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा पानी से भरे भरे होते हैं। People living on their banks would have had to go in search of water during the dry seasons. लोग जो होती थी वो इनके किनारे पर जब सूखा पड़ जाता था, जब ड्राई सीज़न आता था,
मतलब इनके किनारे पर जा कर के वो पानी पीते थे और वहीं पर रह जाते होंगे। Besides, people may have traveled to meet their friends and relatives. Remember, they traveled on foot. इसके अतिरिक्त वह अपने दोस्तों से, अपने सगे संबंधियों से, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। और हाँ, ये याद रखना चाहिए कि उनके पास कोई भी विकल्प नहीं होता था, वो केवल पद यात्रा करते थे, पैदल आते जाते रहते थे। नेक्स्ट हेडिंग इज हाउ डू वी नाउ अबाउट दीज पीपल। उन लोगों के बारे में हम कैसे जान सकते हैं कि वो कैसे थे, क्या खाते थे, क्या काम करते थे। तो लेट्स लर्न। आर्कोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदर्स मेड एंड यूज्ड। जो पुरातत्वविद होते हैं, जो हिस्ट्री की जो ट्रेजेडी होती है, घटनाएं होती हैं, उसकी थिंग्स होती हैं, उनके ऊपर रिसर्च करते हैं, वो ही इन खाद्य संग्रहालयों के बारे में पता लगाते हैं। इट इज़ लाइकली that people made and used tools of stones, wood and bone, of which stones tools have survived best। वास्तव में वे इन चीज़ों का पता लगाते हैं कि वो अर्लीस्ट पीपल थे, वो किन चीज़ों के टूल्स बनाते थे, किन चीज़ों के औजार बनाते थे। अधिकतर वे पत्थरों के औजार बनाते थे, लकड़ी के औजार बनाते थे, हड्डियों के औजार बनाते थे। और उनमें से कौन सा औजार चलाने योग्य है, किस औजार को रख सकते हैं। नेक्स्ट ये आपको पिक्चर्स दिख रही हैं, इसमें कुछ टूल्स हैं, ये अर्लीस्ट पीपल के द्वारा बनाए गए हैं और ये सभी स्टोन के हैं, पत्थर के हैं। स्टोन टूल्स, यहाँ पे कुछ स्टोन टूल्स के बारे में लिखा गया है। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ द अर्लीस्ट स्टोन टूल्स। ये जो आपने ऊपर पिक्चर्स देखी हैं, ये सभी अर्लीस्ट पीपल के द्वारा बनाए गए औजारों की पिक्चर्स हैं। दीज वर मेड सर्वाइवल्स 1000 years later। ये आज से लगभग हज़ारों साल पहले के बनाए गए हैं, हज़ारों लाखों साल पहले के। दीज वर मेड लेटर स्टील, और ये बहुत ही मजबूती से बनाए गए हैं, बहुत पहले लंबे समय तक रुकने वाले बनाए गए हैं। These were made about 10,000 years ago। ये आज से लगभग 10,000 साल पहले बनाए गए होंगे। These are natural pebbles। और ये वास्तविक जो प्राकृतिक तौर पर चीज़ें मिलती हैं उनसे बनाए गए हैं। आगे लिखा हुआ है Some of these stones tools were used to cut meat and bones। इनमें से कुछ जो पत्थर के जो औजार होते हैं उनको मीट काटने के लिए और हड्डियाँ काटने के लिए यूज़ किया जाता था। स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज एंड हाइड्स एनिमल स्किन्स। पेड़ों की जो छाल होती है उनको छीलने के लिए और जानवरों की जो खाल होती है उनको निकालने के लिए इन टूल्स का यूज़ किया जाता था। चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स। फलों और जड़ों को काटने के लिए Some may have been attached to handles of bone or wood। इनमें से अधिकतर टूल्स में हैंडल्स, उनको पकड़ने के लिए हैंडल्स होते थे। To make spears of arrows for hunting। और ये आगे से नोकीले होते थे, बड़े ही तेज़ धार वाले होते थे और इनसे शिकार किया जाता था। Other tools were used to chop wood। कुछ ऐसे औजार होते थे जिनसे लकड़ियाँ काटी जाती थी। Which was used as firewood। Wood was also used to make huts and tools। यहाँ पे बताया गया है कुछ ऐसे औजार होते थे जो रक्षा के लिए यूज़ किए जाते थे, उनमें आग का प्रयोग किया जाता था। Wood was also used to make huts and tools। और कुछ ऐसी लकड़ियाँ होती थी, ऐसे औजार होते थे जिनसे झोपड़ियाँ बनाई जाती थी और औजार बनाए जाते थे। कुछ ऐसी लकड़ियाँ होती थी और जो वो लकड़ियों को काटते थे उन औजारों से, वो आग में यूज़ होती थी, उनसे आग जलाई जाती थी और कुछ झोपड़ियाँ बनाई जाती थी, कुछ औजार बनाए जाते थे। तो आप ये पिक्चर्स देख रहे हैं, इसमें आपको पता चल रहा है कि किस तरह से अर्लीस्ट पीपल उन टूल्स का यूज़ करते होंगे। नेक्स्ट हेडिंग चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन।
जीने के लिए या रहन सहन के लिए एक स्थान का चुनाव करना। Look at map second below. All the places marked with red triangles are sites from which archaeologists have found evidence of hunter-gatherers. आपको मानचित्र 2 देखना है और वहाँ पर देखना है कि लाल रंग की जो ट्राइंगल है, रेड कलर के जो ट्राइंगल्स हैं, उन निशानों पर जहाँ वो है वहाँ पर जो पुरातत्वविद होते हैं उन्हें वहाँ पर कुछ एविडेंस मिले हैं। एविडेंस किसके मिले हैं? जो अर्लीस्ट पीपल थे, हंटर गैदर्स थे, उनके द्वारा छोड़े गए कुछ टूल्स मिले हैं, कुछ उनके द्वारा वहाँ पर पेंटिंग्स की गई हैं गुफाओं के अंदर, वो सभी एविडेंस उनको आज मिले हैं। हंटर गैदर्स लिव्ड इन मैनी मोर प्लेसेस। जो हंटर गैदर्स होते थे, चीज़ें इकट्ठा करने वाले थे और अर्लीस्ट पीपल होते थे, वो एक स्थान पर बहुत लंबे समय तक रहते होंगे। ओनली सम आर शोन ऑन द मैप। इसमें कुछ ऐसे स्थान दिए गए हैं जो शो किए गए हैं। मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर। इनमें से अधिकतर जो स्थान है वो पानी के आसपास ही बसाए गए हैं। सच एज रिवर्स एंड लेक्स। उनमें से तालाब हैं, नदियाँ हैं जिनके पास ये रहते होंगे। आप ये मैप देख रहे हैं, इसमें आपको रेड ट्रायंगल्स जहाँ दिख रहे हैं वहाँ पर ही ये हंटर गैदर्स रहते होंगे, आरंभिक मानव रहते होंगे और वहीं पर ये अपनी चीज़ों को इकट्ठा करते थे, टूल्स बनाते थे। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट, एज स्टोन टूल्स वर इम्पोर्टेंट, पीपल ट्राइड टू फाइंड प्लेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन्स वॉज ईजिली अवेलेबल। यहाँ पर बताया गया है कि जो औजार होते थे बहुत ही महत्वपूर्ण होते थे और जो पीपल होती थी वो ऐसे स्थान की खोज करते रहते थे जहाँ पर उनको अच्छी क्वालिटी के स्टोन्स मिलते रहें, क्योंकि उनसे वो टूल्स बनाते थे। प्लेसेस वेयर स्टोन्स वाज फाउंड एंड वेयर पीपल मेड टूल्स आर नोन एज फैक्ट्री साइट्स। प्लेसेस वेयर स्टोन्स वाज फाउंड, जहाँ पर उनको ये पत्थर मिलते थे और जहाँ पर वे इन औजारों को बनाते थे उन्हें फैक्ट्री साइट्स कहते थे, उनको उद्योग कहते थे। नेक्स्ट, हाउ डू वी नाउ वेयर दिस फैक्ट्रीज वेयर। क्या आप पता कर सकते हैं कि ये फैक्ट्रीज कहाँ होती थी, ये उद्योग कहाँ होते थे, कहाँ पर वो इन टूल्स को बनाते थे? यूजुअली वी फाइंड ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स tools that were made and perhaps discredited because they were not perfect. We find blocks of stones. यानी यहाँ पर बताया गया है चिल्ड्रन कि वहाँ हमें या आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसे पत्थरों के कुछ ऐसे टूटे फूटे कण मिले हैं जो शायद उनको औजार बनाने के लिए यूज़ किया गया होगा और जब वो औजार बनाए उनके जा रहे होंगे तब वो परफेक्ट तौर से नहीं बने होंगे, इसलिए उन्होंने अर्लीस्ट पीपल ने उनको वहीं छोड़ दिया। एंड चिप्स ऑफ वेस्ट स्टोन्स लेफ्ट बिहाइंड एट द साइट्स। और इन बेकार पत्थर के टुकड़ों को उन्होंने यहीं पर छोड़ दिया था। समटाइम्स पीपल लिव्ड हियर फॉर लॉन्गर स्पेल्स ऑफ टाइम। अधिकांश कुछ ऐसे लोग होते थे जो इन जगहों पर कुछ ज़्यादा समय के लिए रुकते थे। These sites are called habitations कम फैक्ट्री साइट्स। ये जो साइट्स होती थी इनको अधिकतर डियर चिल्ड्रन, इन जगहों को आवासीय यानी जहाँ पर वह रहते थे ऐसे उद्योग कहते थे, ऐसी फैक्ट्रीज इनको बोलते थे। नेक्स्ट, मेकिंग स्टोन टूल्स। पत्थर के औजार को बनाना। किसी पत्थर के औजार बनाए जाते थे वो सभी इसी जगह में लिखा गया है। स्टोन टूल्स वर probably made using two different techniques. जो पत्थर की जो औजार होते थे उनको प्राय 2 प्रकार से बनाया जाता था। पहला पार्ट, the first is called
स्टोन्स ऑन स्टोन्स। द फर्स्ट इज कॉल्ड स्टोन अ स्टोन। सबसे पहले पत्थर को पत्थर से टकराया जाता था। Here the pebble from which the tools was to be made also called the core। यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था। Was had on one hand, another stone which was used as a hammer was had in the other hand। दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ी जैसे इस्तेमाल होता था, यानी दूसरे पत्थर को हम अपने हाथ में पकड़ते थे और दूसरे पत्थर पर उसको मारते थे जैसे हथौड़े को मारते हैं। द सेकेंड स्टोन वॉज यूज टू स्ट्राइक ऑफ फ्लैक्स फ्रॉम द फर्स्ट। इस तरह उसके ऊपर एक चोट दी जाती थी जिससे पत्थर पर शल्क किया जाता है, पत्थर के जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको तोड़ा जाता था। टिल द रिक्वायर्ड शेप वॉज ऑब्टेन्ड, जब तक उसके ऊपर चोट मारी जाती थी, जब तक वह बिल्कुल पूरी तरह से उस आकार में ना आ जाए जिस आकार में हम उसको ले रहे हैं। दूसरे जो प्रकार था वो था प्रेशर फ्लकिंग, इसमें दबाव देना, दबाव से। हियर द कोर वॉज प्लेस्ड ऑन ए फ्रेम सरफेस। इसमें जो क्रोड होता है, जिसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है। द हैमर स्टोन वॉज यूज्ड ऑन ए पीस ऑफ बोन और स्टोन दैट वॉज प्लेस्ड ऑन द कोर। यहाँ पर बताया जाता है क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क निकाले जाते हैं, यानी उस पर क्या होता है कि पत्थर को उसके ऊपर मारा जाता है और उसके ऊपर उन चीज़ों को यूज़ किया जाता है कि किस तरह से वो पत्थर आकार ले लें। देखो आपको यहाँ पिक्चर्स दिख रही हैं। उसके बाद है फाइंडिंग आउट अबाउट द फायर। नेक्स्ट हेडिंग इज फाइंड आउट अबाउट फायर, आग की खोज करना। फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन मैप सेकंड। आपको इस मैप में कुरनूल जो केव्स हैं, गुफाएं हैं, उनको आपको फाइंड करना है। ट्रेस ऑफ एस हैव बीन फाउंड हियर। आपको ये खोज करना है कि ये कहाँ पर पाई गई होंगी। दिस सजेस्ट्स दैट पीपल वर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। यहाँ पे बताया गया है कि दिस सजेस्ट्स दैट पीपल वर फैमिलियर विद द यूज ऑफ द फायर, कि वह यहाँ पर कुछ यहाँ पर बताया गया है कि जो अर्लीस्ट पीपल थे वो आग की खोज करना सीख गए थे और उन्होंने फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स, और उन्होंने आग का उपयोग बहुत सारी चीज़ों के लिए किया होगा। एज ए सोर्स ऑफ लाइट, यानी प्रकाश चलाने के लिए, लाइट करने के लिए। टू कुक मीट, मांस को पकाने के लिए। एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स, और जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए, उनको दूर भगाने के लिए। नेक्स्ट हेडिंग है अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। जो वातावरण होता है उसका बदलाव हो जाना, उसमें बदलाव आ जाना। अराउंड 12,000 ईयर्स एगो, लगभग आज से 12,000 साल पहले, देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। संसार के जो वातावरण था, जो जलवायु थी, उसके अंदर अचानक से चेंज हो गई। विद अ शिफ्ट ऑफ रिलेटिवली वार्म कंडीशन, अचानक से ऐसा हुआ कि गर्मी बढ़ने लगी। इन मैनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स, और बहुत से क्षेत्रों में घास के मैदान पैदा हो गए, उग गए। दिस इन टर्न लेड टू एन इंक्रीजेज इन द नंबर ऑफ डियर्स, एंटेलोप, गॉट, शिप्स एंड कैटल्स। इससे क्या हुआ, घास के मैदान ज़्यादा होने से शाकाहारी जंतु, जो वेजिटेरियन जो होते हैं, हार्बिवर्स होते हैं, वो जो एनिमल्स होते हैं, उनकी मात्रा बढ़ गई। जिसमें हिरन हो गया, बारहसिंगा हो गया, भेड़ बकरी हो गई, गाय, इस तरह की जो चीज़ें, जो एनिमल्स होते हैं, उनकी मात्रा बढ़ गई। एग्जाम्पल एनिमल्स दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास। इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं वो घास खाकर अपने आप को जिंदा रखते हैं।
नेक्स्ट, दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फ्लॉट देम। जो लोग इन एनिमल्स का शिकार करते थे, हंटेड कहते हैं शिकार करना। लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन्स। वे इनके खाने पीने की जो आदतें होती हैं, कब कौन सा खाना खाते हैं, कौन सा घास खाते हैं, क्या होता है, कब ये प्रजनन करते हैं, कब ये बच्चे पैदा करते हैं, उन सब चीज़ों की जानकारी रखते थे। इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प्ड पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग। यहाँ पर बताया गया स्टूडेंट्स कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे होंगे। उसके बाद फिशिंग ऑल्सो बिकम इम्पोर्टेंट। इसमें यहाँ पर बताया गया है कि जो मछली होती थी, मछली पालन होता था, उसको भी यहाँ पर महत्व दिया गया है कि वो मछली भी पालते थे। आगे नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट चैप्टर, This was also time when survivals grain bearing grasses. This was also a time when survival grain bearing grasses. Including wheat, barley and rice grew naturally in different parts of the subcontinent. इसी दौरान जी उपमहाद्वीप में विभिन्न प्रकार के इलाकों में बहुत सारे गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज अपने आप ही उगने लगे। Men, women and children probably collected these grains as food. जो स्त्रियां होती थी, जो पुरुष होते थे और जो बच्चे होते थे, इन चीज़ों को, इन खाने की चीज़ों को इकट्ठा करने लगे थे। And learned where they grew and when they ripened. और ये सीखने लगे थे कि वो अनाज कहाँ उगते हैं और किस समय वो पककर तैयार होते हैं। This may have led them to think about growing plants on their own. ऐसा करते करते वे इन अनाजों खुद उन्होंने पैदा करना सीख लिया और इनकी जो एग्रीकल्चर थी, इनकी खेती थी, उनको अपने आप करना शुरू कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है, रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस। जो रॉक पेंटिंग्स होती हैं, जो पत्थरों पर जो पेंटिंग्स की गई थी, अर्लीस्ट पीपल ने क्या किया था, जहाँ वो रहते थे वो पत्थरों पर पेंटिंग्स करते थे। और क्यों करते थे और इनसे हमें क्या पता चलता है। आप एक पिक्चर देख रहे हैं, इसमें ये अर्लीस्ट पीपल ने बनाई है और ये किसी गुफा में उसकी दीवार पर अंदर चट्टान पर बनाई गई होगी। इसमें लिखा हुआ है कि मैनी ऑफ दीज केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग्स ऑन वॉल्स। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जहाँ पे वो अर्लीस्ट पीपल, आरंभिक मानव रहते थे, वहाँ के अंदर की जो चट्टानी गुफाएं होती थी उसमें वो पेंटिंग्स करते थे। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउथर्न उत्तर प्रदेश। इनमें से जो एक अच्छा उदाहरण है, सुंदर उदाहरण है, मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से चित्र मिलते हैं। These paintings show wild animals drawn with great accuracy and skills. इनमें बताया गया है कि इनमें जंगली जानवरों को दिखाया गया है और उनका बड़े ही अच्छे तरीके से चित्रण किया गया है। वो ऐसे लग रहे हैं कि मानो वो सच के हों। नेक्स्ट हेडिंग है, Who did what? कि कौन क्या करता था, किसके क्या का काम होते थे। We have seen that the earliest people hunted, gathered, plant produce, made stone tools and paintings on cave walls. हमने ये पढ़ लिया और हम ये देख चुके हैं कि जो अर्लीस्ट पीपल थे, आरंभिक लोग थे, वो शिकार करते थे, फलों को, जड़ों को इकट्ठा करते थे, साथ में पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र भी बनाते थे। Is there any way of finding out whether women hunted? क्या हमें ये पता चल रहा है कि या हमें ऐसे कोई सबूत मिले हैं कि स्त्रियां जो होती थी वो शिकार करती थी और मेन मेड स्टोन्स टूल्स, और जो पुरुष होते थे वो पत्थरों के औजार बनाते थे। Whether women painted or men gathered fruits and nuts.
या फिर ऐसा होता था कि स्त्रियां जो होती थी वो पेंटिंग्स बनाती थी और जो साथ में फल मूल इकट्ठा करती थी, पुरुष फल मूल इकट्ठा करते थे। एट प्रेजेंट वी डू नॉट रियली नाउ, हाउएवर देयर आर एट लीस्ट टू पॉसिबिलिटीज। यह भी संभव हो सकता है, इसका भी पता चल सकता है कि यहाँ पे दो प्रकार की बातें कही जा रही हैं कि उन्होंने दोनों ने अपने आप कई प्रकार के काम किए होंगे। इट इज़ लाइकली दैट बोथ मैन एंड वुमेन मे हैव डन मैनी ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर। उन्होंने ऐसे कई काम किए होंगे जो साथ मिलकर किए जा सकते हैं। किन्होंने? मैन और वुमेन ने। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट सम टास्क were done only by women and other only by men। और ऐसे कुछ काम होते हैं जो केवल महिलाएं कर सकती थी और पुरुष कर सकते, उनको पुरुष ही कर सकते थे। एंड अगेन देयर कुड हैव बीन डिफरेंट प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। यहाँ पर बताया जा रहा है कि उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी, अलग अलग कार्य भी रहे होंगे। नेक्स्ट, अ क्लोजर लुक होसंगी। यहाँ पर बताया जा रहा है होसंगी एक प्लेस है, एरिया है, उसके बारे में कुछ पढ़ना, उसके बारे में जानकारी लेना। फाइंड होसंगी ऑन मैप सेकंड। आपको मैप सेकंड में होसंगी, जो होसंगी प्लेस है, एक स्थान है, उसको आपको फाइंड करना है। अ नंबर ऑफ अर्ली पैलियोलिथिक साइट्स वर फाउंड हियर। यहाँ बताया गया है कि एक स्थान जो यहाँ पर पैलियोलिथिक होता है, पुरापाषाण काल के समय की कुछ चीज़ें मिली हैं, कुछ पुरास्थल मिले हैं। एट सम साइट्स अ लार्ज नंबर ऑफ टूल्स, और कई अलग अलग स्थानों पर कई प्रकार के औजार मिले हैं। यूज्ड फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटीज़, जिनको कई प्रकार के कामों में उपयोग किया जाता था। वर फाउंड दीज वर प्रोबेबली हैबिटेशंस कम फैक्ट्री साइट्स, और इन्हें यहीं पर बताया जा रहा है कि यही शायद आवास उद्योग स्थल रहे होंगे। दीज वर प्रोबेबली हैबिटेशंस कम फैक्ट्री साइट्स। In some of the other smaller sites, this is evidence to suggest that tools were made। यहाँ बताया जा रहा है कुछ छोटे पुरास्थल ऐसे भी होते थे जहाँ पर औजार बनाने के प्रमाण पता चलता है कि वहाँ पर औजार बनाए जाते थे, और इनमें से कुछ ऐसे औजार होते थे। मोस्ट टूल्स वर मेड फ्रॉम लाइमस्टोन्स विच वॉज लोकली अवेलेबल। कुछ ऐसे स्थान होते थे जो झरनों के निकट होते थे, जहाँ पर एक ऐसे स्थान होते थे झरनों के निकट होते थे और जहाँ पर वो औजार बनाए जाते होंगे चूना पत्थरों से, क्योंकि झरनों के पास चूना पत्थर मिलते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेसन समझ में आया होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको इसकी सभी हेडिंग समझ में आई होगी। थोड़ा आज मेरी तबीयत थोड़ी वीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से नहीं समझा पाया, लेकिन फिर भी मुझे आशा है कि आप इस लेसन को अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे। नेक्स्ट इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, ये आंसर हैं यहाँ पर, और आपको ये आंसर अपनी नोटबुक में करने हैं। क्वेश्चन आप अपनी बुक से देख सकते हैं। ओके, इसमें फर्स्ट आंसर है, कुछ इसमें पॉइंट दिए गए हैं। सेकंड आंसर है, सेकंड आंसर के इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, और थर्ड आंसर में भी कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। साथ में फोर्थ आंसर दिया गया है, और उसके साथ फिफ्थ आंसर है। फिफ्थ आंसर में आपके कुछ पॉइंट दिए गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी आपको प्रॉब्लम इस लेसन में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।